इंस्टाग्राम अब हमारे डे टू डे लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है, जहां एक एवरेज इंस्टाग्राम यूजर अपने दिन के 3 से 4 घंटे तक इंस्टाग्राम पे ही स्पेंड कर देता है। एंड कुछ केसेस में तो ये नंबर और भी ज्यादा है। अब इंस्टाग्राम पे हम अपनी डेली एक्टिविटीज को शेयर करते हैं, जैसे कि आज हमने क्या पहना है, हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ है एंड हम किसके साथ है, ये सारी चीजें। एंड ये सारी चीजें वो सभी लोग देख सकते हैं जो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट प्राइवेट ना हो के पब्लिक हो तो ये सारी चीजें वो लोग भी देख सकते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। अब आपने सुना होगा कि अगर किसी भी चीज को लिमिट से ज्यादा कर दे तो वो चीज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी अपने लाइफ के मोमेंट्स को एक लिमिट तक शेयर करना तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो तब शुरू हो जाती है जब आप ओवर शेयरिंग करना स्टार्ट कर दो एंड आप अपनी प्राइवेट लाइफ को भी एक तरह से पब्लिकली डिस्क्लोज कर देते हो, जो कि इंस्टाग्राम पे होना आज एक नॉर्मल चीज हो गई है। अब इंस्टाग्राम पे इसी ओवर शेयरिंग की आदत की वजह से एमिली नाम की एक लड़की को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। उसके साथ एक ऐसा स्कैरी इंसिडेंट हो गया जो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। एमिली नाम की एक अराउंड 25 साल की लड़की थी जो कि इंस्टाग्राम पे अपनी डेली एक्टिविटीज को शेयर किया करती थी। सुबह की कॉफी से लेके रात के डिनर तक वो किन फ्रेंड्स के साथ है, किस मॉल में शॉपिंग कर रही है, किस रेस्टोरेंट में है, सब कुछ वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया करती थी। एमिली ने अपना इंस्टा अकाउंट पब्लिक कर रखा था एंड उसके तकरीबन 5000 फॉलोअर्स थे, जिनमें से ऑब्वियसली मेजॉरिटी लोगों को वो जानती नहीं थी, लेकिन उसे लोगों की अटेंशन बहुत पसंद थी। इसलिए जब कोई अननोन पर्सन भी उसके पोस्ट पे लाइक एंड कमेंट किया करता था तब वो उन्हें भी रिप्लाई कर देती थी। बेसिकली वो उस अटेंशन को एंजॉय कर रही थी। सब कुछ ऐसे ही नॉर्मली चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन एमिली ने नोटिस किया कि उसे एक न्यू पर्सन फॉलो करने लगा है, जिसका यूजर नेम जॉन डॉय 123 था। एंड फॉलो करते ही उसने उसके पोस्ट पे लाइक्स एंड कमेंट्स भी करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि नाइस पिक, ग्रेट शॉट एक्सेट्रा। अब एमिली उसे जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि इंस्टाग्राम पे अननोन लोगों को आपको फॉलो करना एंड आपके पोस्ट्स पे लाइक्स एंड कमेंट्स करना तो बहुत नॉर्मल सी बात है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। सो एमिली ने भी इस बात को इग्नोर करा एंड वो अपना डेली शेड्यूल फॉलो करने लगी। लेकिन फिर एमिली ने नोटिस किया कि वो बंदा उसके हर पोस्ट्स पे लाइक्स एंड कमेंट्स करने लगा। जब भी वो कोई न्यू पोस्ट डालती तब कुछ मिनट्स के अंदर ही वो लाइक एंड कमेंट्स कर देता एंड वो कमेंट्स भी अब धीरे धीरे पर्सनल होने लगे थे, जैसे कि तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है एंड एक्सेट्रा। अब एमिली ने इन कमेंट्स को भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसे ऐसे कमेंट्स अक्सर मिला करते थे। लेकिन फिर एक दिन उस बंदे ने एमिली को डायरेक्ट मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियली तो मैसेजेस बहुत नॉर्मल थे। उस बंदे ने बताया कि मैं आपके कंटेंट का फैन हूँ, मुझे आपकी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत पसंद है एंड ऐसी ही सारी नॉर्मल बातें। एंड एमिली ने भी उसे पोलाइटली रिप्लाई किया थैंक यू वगैरह बोल के। लेकिन वो उस बंदे से ज्यादा एंगेज नहीं होती थी। धीरे धीरे वो बंदा उससे पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगा, जैसे कि तुम कहाँ रहती हो, तुम कहाँ काम करती हो, क्या तुम जिम जाती हो एंड ऐसे ही टाइप के पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगा। लेकिन अब एमिली उसके इन क्वेश्चंस की वजह से अनईजी फील करने लगी, इसलिए एमिली ने उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन उसके इग्नोर करने के बावजूद वो बंदा उसे मैसेजेस करता रहा एंड अब तो मैसेजेस और फ्रीक्वेंट एंड एग्रेसिव हो गए थे। एंड अब उस बंदे ने एमिली को उसके डेली एक्टिविटीज भी बताना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि वो कहाँ जाती थी, किसके साथ रहती थी, क्या करती थी, वो सब। उसने बताया कि कल उसने कॉफी शॉप में जो ब्लू ड्रेस पहनी हुई थी उसमें वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। अब ये सुन के एमिली की डर के मारे हालत खराब हो गई थी, क्योंकि जब एमिली उस कॉफी शॉप में थी तब एमिली ने अपने इंस्टाग्राम पे ना ही उस कॉफी शॉप की पोस्ट डाली थी एंड ना ही उस ब्लू ड्रेस की जो उसने उस दिन पहनी हुई थी। उसके बावजूद उस बंदे को यह बात पता चल गई, जिसका मतलब ये था कि वो अब एमिली को स्टॉक करने लगा था। एमिली ने तुरंत उस बंदे को ब्लॉक कर दिया एंड उसके कुछ दिनों बाद तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा। इसलिए अब एमिली को भी लगा कि उसे उस बंदे से छुटकारा मिल गया। लेकिन फिर एक दिन मल्टीपल न्यू अकाउंट्स एमिली को फॉलो करने लगे। सबके यूजर नेम्स तो अलग अलग थे, लेकिन सबकी प्रोफाइल पिक्चर सेम थी एंड प्रोफाइल पिक्चर पे भी सिर्फ एक शैडोई फिगर की इमेज लगी हुई थी। एंड उन सभी अकाउंट से एमिली को अब धमकी भरे मैसेजेस आने लगे, जैसे कि तुम मुझसे छुप नहीं सकती हो, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रहती हो एंड ऐसे ही और भी धमकी भरे मैसेजेस। अब एमिली ऑलरेडी इन सभी चीजों से डरी हुई थी एंड तभी उन अकाउंट से उसे कुछ फोटोज रिसीव होना शुरू हो गए एंड उन फोटोज को देखने के बाद तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो सभी फोटोज एमिली की ही डेली एक्टिविटीज की थी। उसके ऑफिस के बाहर की फोटोज, उसके घर के बाहर की फोटोज, वो किसके साथ है
ऐसी टाइप की फोटोज थी वो। एमिली डर के मारे तुरंत इंस्टाग्राम के सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करती है एंड उन सभी अकाउंट्स को रिपोर्ट करती है, लेकिन इंस्टाग्राम की तरफ से सिर्फ एक ऑटोमेटेड टेक्स्ट आता है कि वी विल रिव्यू द रिपोर्टेड कंटेंट। इंस्टाग्राम से कुछ ऐसी खास मदद एमिली को नहीं मिलती है, लेकिन वो मैसेजेस एंड फोटोज एमिली को रिसीव होते रहे। इसलिए फिर थक हार के एमिली पुलिस ऑफिसर्स के पास जाती है उनसे मदद मांगने के लिए। एमिली ने पुलिस ऑफिसर्स को वो सारे फोटोज एंड मैसेजेस दिखाए जो उसे उन अकाउंट से रिसीव हुए थे। अब पुलिस ऑफिसर्स ने एमिली के केस को बहुत सीरियसली लिया एंड वो तुरंत इस पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं एंड उन्होंने एमिली को भी सलाह दी कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज को इंस्टाग्राम पे शेयर करना बंद कर दे एंड वो चौकन्ना रहे। एमिली इन सभी चीजों से इतना डर गई थी कि उसने बाहर जाना भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। उसे हमेशा ये डर बना रहता था कि कहीं वो बंदा उसके आसपास ही ना हो। वो अपने ही घर में एक कैदी की तरह रहने लग गई थी। फिर एक दिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर्स ने उन अकाउंट्स के आईपी एड्रेसेस को सक्सेसफुली ट्रेस कर लिया जो उन्हें मार्क नाम के एक आदमी तक पहुंचाते हैं जो एमिली के घर से कुछ ब्लॉक्स दूर ही रहता था। जब ऑफिसर्स मार्क के घर जाके उसके अपार्टमेंट को सर्च करते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ऑफिसर्स को मार्क के घर से एमिली की बहुत सारी फोटोज मिलती है एंड कुछ फोटोज तो तब की होती है जब एमिली रात के समय अपने घर में होती है। फोटोज के साथ साथ उन्हें बहुत सारे नोट्स भी मिलते हैं जिसमें एमिली की डेली एक्टिविटीज लिखी हुई थी। वो सुबह कितने बजे अपने घर से निकलती है, वो रात को कितने बजे अपने घर आती है, उसके फ्रेंड्स कौन हैं, वो किस रेस्टोरेंट में जाती है, किस कंपनी में काम करती है। ये सब कुछ उन नोट्स में मेंशन था जो कि ये प्रूफ करता था कि मार्क एमिली को कई महीनों से स्टॉक कर रहा था एंड उसने ये सारे डिटेल्स मेजरली एमिली के इंस्टाग्राम के थ्रू ही कलेक्ट किए थे। इन प्रूफ्स के बेसिस पे मार्क को अरेस्ट कर लिया गया एंड उस पे एमिली को स्टॉक करने एंड उसे हरेस करने के चार्जेस लगाए गए। मार्क के अरेस्ट हो जाने के बाद एमिली ने फाइनली राहत की सांस ली, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद एमिली को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख मिली कि कैसे सोशल मीडिया पे जरूरत से ज्यादा डिटेल्स शेयर करने से हमारी लाइफ में हमें बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। इस इंसिडेंट के बाद एमिली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइवेट कर दिया एंड अब वो सिर्फ नोन लोगों के फॉलो रिक्वेस्ट को ही एक्सेप्ट करने लगी एंड सबसे मेन चीज कि उसने इंस्टाग्राम पे अब ओवर शेयरिंग भी करना बंद कर दिया। एमिली इसके बाद एक एडवोकेट बन गई जो लोगों को अपने स्टोरी के थ्रू ऑनलाइन क्राइम्स एंड उनसे होने वाले बड़े प्रॉब्लम्स से खुद को सेफ रखने की टीचिंग्स देने लगी। एमिली की स्टोरी हम सब के लिए एक सीख है कि किस तरह हमें सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज नहीं करना चाहिए एंड किसी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी को नहीं पता कि सोशल मीडिया पे जो इंसान खुद को जैसा दिखाता है शायद रियलिटी में वो वैसा ना हो, शायद रियलिटी में उसके दिमाग में आपके लिए कुछ और ही थॉट्स हो। बाकी एमिली की किस्मत बहुत अच्छी थी कि इस इंसिडेंट की वजह से उसे कोई मेजर हार्म नहीं हुआ, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल आप में से जो भी हिप हॉप लिसनर्स है वो PNB रॉक को तो जानते ही होंगे। ये एक बहुत ही मस्त रैपर थे जिनकी डेथ 12 सितंबर 2022 में हो गई थी एंड इनके डेथ का रीजन एक इंस्टाग्राम की स्टोरी थी। सीन ये था कि PNB रॉक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉस एंजलिस के एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था रॉस्कोस हाउस ऑफ चिकन एंड वेफल्स वहां खाना खा रहे थे एंड उनकी गर्लफ्रेंड ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे उस रेस्टोरेंट की फोटो एंड उसका लोकेशन टैग कर दिया एंड वो स्टोरी PNB रॉक के एनिमीज ने देख ली एंड वो सब बिना टाइम वेस्ट किए उस रेस्टोरेंट में आते हैं एंड PNB रॉक को शूट करके चले जाते हैं। लिटरली सिर्फ एक इंस्टाग्राम की स्टोरी की वजह से किसी को अपनी जान गंवानी पड़ी। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आई हो तो आपको तो पता है कि आपको क्या करना है। बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।